हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस बाय डेफिनेशन ये कहा जाता है कि जो ब्लड होता है पीरियड के टाइम पे वो बैक फ्लो करके और ट्यूब्स के ज़रिए से पेट में इकट्ठा हो जाता है। तो वो ब्लड जो वेजाइना के थ्रू निकलना चाहिए वो रिवर्स डायरेक्शन में होके जब ट्यूब्स के थ्रू पेट में इकट्ठा हो जाता है तो वो ब्लड वहाँ पे जम जाता है और वो खराब हो जाता है पेट के अंदर। तो उसके अंदर पेट के रहने से वो धीरे 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 अक्यूमुलेट होता जाता है और यूट्रस जो बच्चेदानी होती है और जो ओवरीज होती हैं जिससे कि एग बनते हैं और हार्मोन सिक्रीट होते हैं फीमेल के, उसके आगे और पीछे दो ऑर्गन्स होते हैं। आगे रहता है पेशाब की जो थैली होती है ब्लैडर, और पीछे जो रहता है वो रेक्टम जो पॉटी का रास्ता जिसको हम बोलते हैं। तो ब्लड इकट्ठा होने की वजह से ये ऑर्गन्स आपस में जंबल अप हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल को पीरियड के टाइम पे। कई बार इंटरकोर्स करते टाइम बहुत ज़्यादा डीप डिस्पेरोनिया जिसको बोलते हैं, डीप पेन रहता है। इनफर्टिलिटी की भी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है और यूरिन और पॉटी करते टाइम भी काफ़ी पेन होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रूट्स में चली जाती है अगर टाइमली इसको डायग्नोस और ट्रीट नहीं किया गया। और ये बॉडी में इनफर्टिलिटी के साथ डेली लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा क्रिपलिंग और पेन कॉज करती है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट के पास आप जाएं और इस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो ये प्रॉब्लम इससे पहले कि रूट्स में चली जाए और बहुत ही सीवियर स्टेज पे पहुंच जाए, जिसको कि ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, तो जैसे ही इसका फर्स्ट सिम्टम किसी फीमेल को लगे कि जिसको बोलते हैं हम डिस्मेनोरिया या पीरियड के टाइम पे सीवियर पेन होना, तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और एंडोमेट्रियोसिस के लिए एवेल्युएट कराएं अपने आप को। हमारा जो सेंटर है वो डॉक्टर जय मेहता, जो कि रिनाउंड एंडोमेट्रियोसिस सर्जन हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ हम एंडोमेट्रियोसिस के पिछले 2 महीनों में ऑलमोस्ट 50 कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर चुके हैं 3D लैप्रोस्कोपी द्वारा। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि हर किसी का ट्रीट करना पॉसिबल नहीं रहता है। हर कोई इस प्रॉब्लम को कॉम्पिटेंटली ट्रीट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आप आइडेंटिफाई करें अपना गायनेकोलॉजिस्ट जो कि एंडोमेट्रियोसिस को कॉम्पिटेंटली ट्रीट कर पाए, ना कि अननेसेसरली मेडिकल ट्रीटमेंट दे के आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की जगह वो एक सीवियर स्टेज में प्रोग्रेस हो जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए आप ज़रूर एक एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंडोमेट्रियोसिस या कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको ठीक सवाल का जवाब देंगे।